अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस कर रहे थे। पहले 3 सवाल हम कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ प्रूव करना है। एक इक्वेशन कह सकते हैं हम, y मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 0, जबकि x और y हमारे पास गिवन है। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस बेसिकली। ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ t है, y भी इन टर्म्स ऑफ t है। तो हमें बेसिकली इसमें ये डेरिवेटिव चाहिए होगा, और इस डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो वी हैव गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर divided by 1 plus t square and y is equal to 2t divided by 1 plus t. Alright, so we need to prove that y dy by dx plus x is equal to 0, लेकिन इसमें ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग चेन रूल, हम जानते हैं y का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें चूंकि y डिपेंड कर रहा है t पे, तो पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y का t के रिस्पेक्ट से। इसी तरह x भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो x का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट से। लेकिन उसके बाद हम फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे ताकि हम चेन रूल अप्लाई कर सकें। तो लें जी, ये सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम काम कर रहे हैं, राइट। ओके, अब इन दो इक्वेशंस का वन बाय वन हम डिफरेंशिएट इनको करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो dx ओवर dt दिस इज इक्वल टू t ओवर dt, और राइट साइड हमारे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन आ जाए तो हम जानते हैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल कहता है जी, पहले आप डिनोमिनेटर को रखिए एज इट इज़, न्यूमरेटर का आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस साइन, फिर आपने ऑपोजिट काम करना है, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़, और डेरिवेटिव फाइंड कर लें डिनोमिनेटर का, विच इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड दिस डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आता है जी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई मीन डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है। अब न्यूमरेटर में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज़ 2t, देन नेगेटिव साइन, सॉरी ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर नहीं है, दिस इज एक्चुअली 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज। 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव में 1 इज अ कांस्टेंट, 0 डेरिवेटिव हो जाएगा, देन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t, एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, न्यूमरेटर में देखें दो टर्म्स हैं, दोनों में 2t कॉमन आ सकता है, तो उसको हम बाहर लिख लेंगे। तो बाकी ये माइनस को ज़रा इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाला माइनस है, इसको भी ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, एंड अगेन दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर देखें ज़रा, टी स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गए, बाकी बचा -1 इज़ -2, उसको ज़रा हम बाहर मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं। तो फाइनली हमारा जो x का डेरिवेटिव बना विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज़ -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है x का डेरिवेटिव। हमें चूंकि इसका रेसिप्रोकल चाहिए इस फॉर्मूला में, तो इसको हम रेसिप्रोकल यहीं पे इसका फाइंड कर लेते हैं। सो
सिंस आप लिख सकते हैं सिंस वी नीड इट्स रेसिप्रोकल, सो डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4t विद नेगेटिव साइन। लें जी, ये है हमारा रेसिप्रोकल। इसी तरह अब हमें डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू t, तो यू कैन राइट डिफरेंशिएट y with respect to t, independent variable t, so it becomes dy by dt, और इसकी जो राइट साइड थी हमारे पास y की d over dt, this is 2t over 1 plus t square। अच्छा, आई थिंक हमने ऊपर जो क्वेश्चन में है वो t है, दिस इज एक्चुअली t स्केयर, ये मिसिंग है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर भी हम t स्केयर लिख लेंगे। ओके, तो अगेन हमारे पास ये चूँकि फ्रैक्शन आ गया तो हम फिर से इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज़, डेरिवेटिव आ जाएगा 2t का माइनस अब की बार 2t एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच इज़ अगेन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में देखें 2t का डेरिवेटिव है ना, 2 इज़ अ कांस्टेंट, 2 इज़ अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। t का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t जो कि 1 होता है, माइनस 2t एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t, सो दिस डिवाइडेड बाय अगेन वी हैव 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर से देखें 2 कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में मौजूद है, बाहर लिख लेंगे उसको, बाकी बचा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये देखें ये 2 बाहर जा चुका है, बाकी बचेगा माइनस 2t स्क्वायर। ओके, एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो जब आप न्यूमरेटर में टी स्क्वायर से माइनस करेंगे 2t स्क्वायर, तो वो बनेगा माइनस का टी स्क्वायर, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली dy बाई dt। अब हमारे पास दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, इन दोनों को हम पुट करेंगे, तो हम नाम दे देते हैं 2 का, ठीक है। ओके, इससे पहले 2 मैंने इसको क्यों दिया, हम इसको भी ज़रा रीराइट कर लें, जिसको हमने बेसिकली प्रूव करना है इस इक्वेशन को। तो y मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम 1 कह देते हैं। ओके, अब हमने जो 2 डेरिवेटिव्स फाइंड किए उनको हम 2 में पुट करते हैं। तो यूजिंग, आप लिख सकते हैं यूजिंग दीज वैल्यूज, या लिख लें दीज डेरिवेटिव्स in 2 formula 2 which is dy by dx is equal to, पहले है dy by dt which is this one, 2 multiply 1 minus t square divided by 1 plus t square का whole square, multiply dt over dx है जो कि हम फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं, this one माइनस के साथ 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर ओवर 4t, तो माइनस हम ऊपर ही लगा देते हैं, 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 4t। तो अब देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये कॉमन फैक्टर था, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 2 और 4 भी कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सॉरी डेरिवेटिव बनेगा y का विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू माइनस, स्टार्ट में आ गया 1 माइनस टी स्केयर, 1 माइनस टी स्केयर, दिस डिवाइडेड बाय 2t। क्या ख्याल है, ठीक है। तो लें जी, ये हमारे पास बना इसका डेरिवेटिव। अब आप चाहें तो इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बजाय कि हम माइनस बार बार लिखें, उसको मल्टीप्लाई कर लें अंदर, तो अल्टीमेटली जो डेरिवेटिव बनेगा dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा टी स्केयर का साइन पॉजिटिव और 1 का हो जाएगा नेगेटिव डिवाइडेड बाई 2t। लें जी, ये है हमारा डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको फाइनली 1 में पुट करेंगे,
पुट इन 1 क्या थी, 1 वही क्वेश्चन जिसे हमें प्रूव करना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, y और x की वैल्यूज़, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ y एंड x, ये भी इसमें पुट करनी है। तो आप लिख सकते हैं, चलिए खैर इसको हम पुट करते हैं। यू कैन राइट टेक y dy by dx प्लस x, दिस इज इक्वल टू 0। यही था ना जिसे प्रूव करना है हमने। खैर तो y की वैल्यू गिवन है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, dy बाई dx जो अभी हमने ऊपर फाइंड की है विच इज़ टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2t माइनस, बल्कि प्लस है, और x इक्वल किसके था, अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो x इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये प्लस साइन है हमारे पास दरमियान में, तो लें जी। अब देखें इधर 2t और 2t हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो बाकी हमारे पास बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, और सॉरी इक्वल टू नहीं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी। अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करने के लिए आप डिनोमिनेटर से देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स सेम है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है एक्चुअली, तो ये एज इट इज़ ही एलसीएम में आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी विच इज़ टी स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस एंड दिस प्लस माइनस, डिनोमिनेटर हमारा एक्चुअली में सिफर हो गया। ठीक है, ऑपोजिट साइन के साथ जो टर्म्स मौजूद थी सभी कैंसिल आउट हो गई हैं, तो हमारे पास बचा जी 0 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और अब हम जानते हैं 0 ओवर एनी नंबर इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0। तो लें जी, फाइनली वी प्रूव्ड दैट y मल्टीप्लाई dy by dx प्लस x दिस इज इक्वल टू 0 एंड यू कैन राइट हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो लें जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 3 पार्ट्स सोल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।